Hey, so good afternoon, everyone. गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। यस, so क्या आप लोग तैयार है आज के फैंटास्टिक कॉल के लिए? या यस, अगर तैयार है तो ऐसे हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करिए और इस तरह से वेव करिए, इस तरह से। यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी। फैंटास्टिक, है ना? ओके, सो आई एम श्योर आप सभी लोग रेडी होंगे। बाय द वे, दोपहर का टाइम है, तो आप में से कितने लोगों ने लंच किया? लंच किया? यस, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। बाकी जितने लोगों का हाथ नीचे है, एकादशी नहीं था ना आज? यस। तो लंच करने के बाद यार कार्बोहाइड्रेट अपना काम करते हैं, तो हमको हमारे लिए अफ्रेश होना ही चाहिए। है आपके पास? दिखाई आपका अफ्रेश। 2 बजे का कॉल आप जब भी अटेंड करते हो ना, उस टाइम पर रिस्क मत लो, है ना? ले लो, बिकॉज भरोसा नहीं, कभी भी आपके, है ना, यहाँ का और यहाँ का करेक्शन छूट सकता है और फिर आपको नींद आ सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, अफ्रेश लेके बैठना है। और जब जब कॉल आगे बढ़ता है, तब तक छोटे छोटे वन सिप लेते रहना है। आपको यही समझना है, जैसे मॉर्निंग में हम 1 घंटा वर्कआउट करते हैं ना, बस उसी तरीके से ये कॉल में भी आपको छोटे छोटे वन सिप लेने हैं। ठीक है? करोगे आप लोग? यस, फैंटास्टिक। सो आज के हमारे अमेजिंग कॉल के अंदर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक पटेल हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड आप में से बहुत सारे लोग सीखने के लिए तैयार है, राइट? कितने लोग सीखने के लिए तैयार है आज? सीखने के लिए, सीखने के लिए तैयार है, सीखने के लिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप अपने लिए, अपने लिए। यस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, सो चलो आज के कॉल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉग्निशन करते हैं। ऐसा बोलते हैं हर्बल लाइफ के अंदर हम छोटी छोटी चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल के दिन में या आज अभी तक, है ना, अभी 2 बजे तक आपने रिटेल किया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, हाथ ऊपर करिए, जिन्होंने रोकड़ा रुपया कमाया? रोकड़ा रुपया कमा लिया आपने, हाथ ऊपर करिए। मैंने भी कमाया, है ना? हाथ ऊपर करिए। फैंटास्टिक। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप में से कौन एक्साइटेड है स्टोरी शेयर करने के लिए, आपका रिटेल स्टोरी शेयर करने के लिए? एक्साइटेड हो आप? चलिए एक दो लोगों का स्टोरी लेते हैं, है ना? पहले एक स्टोरी लेते हैं हम एसोसिएट का। तो मेरे सामने मधुस्मिता जी, हाँ, लेकिन वीडियो ऑफ हो गया आपका। है ना? नो प्रॉब्लम, हम जाते हैं, स्टोरी सुनते हैं भानु जी का। बोलिए, क्या रिटेल किया आपने? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने सर बोलिए। वीकेंड का प्रोडक्ट रिटेल किया। जो मेरा कस्टमर था ना एक, तो उसका अच्छा बहुत वेट लॉस हुआ। तो वो डेली मॉर्निंग क्लब में आते हैं, तो वो सब स्टोरी सबकी सुनते हैं, तो उसको भी लगा कि मेरे जेठ की लड़की है, उसको भी वेट गेन करना है, तो उससे मेरा रिपीट ऑर्डर आया और नया कस्टमर भी बना। तो, तो डायनोशेक और शेल एक्टिवेटर, दो डायनोशेक और एक शेल एक्टिवेटर। ओके, मतलब ये जो नया कस्टमर आपका बना ना, वो किस तरह से बना आपका? वो रेफरेंस से उसकी चाची ले रही थी वेट लॉस का। तो वो सब मॉर्निंग क्लब में आते हैं, तो सबका रिजल्ट भी देखते हैं, तो उसको लगा कि उसका वेट गेन कराना है मेरे जेठ की लड़की का, तो ओके, उसने ऑर्डर दिया। फैंटास्टिक। सो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे हम भानु जी को, है ना? यस, आप जितने लोग बोल सकते हैं आप बोल सकते हो, और अगर आप बोल नहीं सकते तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है 1 2 एंड 3, कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस। यस, सो इनकी स्टोरी से आपको क्या समझना है कि अगर आप अपने सर्कल के अंदर काम करोगे ना, तो 100% आपके भी कस्टमर्स बन सकते हैं, है ना? रेफरेंस से बहुत अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। अगर आपके कस्टमर को आपने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो उनके रेफरेंस से भी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के मॉर्निंग के क्लब के अंदर भी लोग आते होंगे, है ना? तो अगर नहीं आते हैं ना, तो लिख के रखो, है ना? डायरी और पेन लेके बैठो आप लोग। दिखाई डायरी और पेन, मैं पूछना भूल गया आपको, है ना, कि आपका डायरी और पेन किधर है? दिखाओ, डायरी और पेन किधर है आपका? दिखाइए, है ना? दिखाइए। देखो, मैं सिखाने के लिए आया हूं ना, फिर भी मैं लेके बैठा हूँ। तो आपको क्या करना है, डायरी और पेन लेके रखना है और लिखते जाइए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए कि आपको आपके रेफरेंस के अंदर काम करना है, आपके सर्कल के अंदर काम करना है ना? सर्कल के अंदर काम करोगे तो 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहां से, सर्कल के अंदर। दूसरा, जो भी कस्टमर्स को आप रिजल्ट देते हो, उनके सर्कल में भी आप काम कर सकते हो, उनसे आप रेफरेंस मांग सकते हो, है ना? तो वहां से भी आपके कस्टमर्स बनेंगे, तो आप एवरी सिंगल डे रिटेल कर पाओगे, है ना? डन। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लब के अंदर लोगों को इनवाइट कर सकते हो। देखो, तीसरा, मॉर्निंग क्लब के अंदर आपके लोग आने चाहिए। सुबह 7 से 8 में जो क्लब रहता है ना, वहां पर आपके लोग आने चाहिए। ठीक है? डन। चलिए वन मोर स्टोरी हम लेते हैं आरती जी का, आरती मकवाणा। यस, बताइए कैसा है, क्या रिटेल किया आपने?
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा कल त्रिफला का रिटेल हुआ है। वो मेरी फेसबुक से लीड आई थी वेट गेन के लिए, लेकिन उन्होंने वेट गेन तो स्टार्ट नहीं किया। लेकिन उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम था तो त्रिफला से स्टार्ट किया है। फिर उनको वेट गेन के लिए भी मैं बोलूंगी। वाह, फैंटास्टिक। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, आरती जी की स्टोरी से आपको क्या समझना है? अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, है ना, तो सोशल मीडिया से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपने जो सोचा वही लेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा वही लेंगे, लेकिन लिया वो इम्पोर्टेंट है ना। अब जब उनको डाइजेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वहां से और ज्यादा रेफरेंस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? राइट। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आरती जी, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द कोचेस जिन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक रिटल किया। हम आप सभी लोगों का स्टोरी नहीं ले सकते, है ना। बट आपको ये समझना है, अगर आप एवरी सिंगल डे कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं ना, तो आपको दो जगह पर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। वहां से रिजल्ट आपको फटाफट से मिलेंगे। कौन सी दो जगह लिखो? पहला, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, COI, है ना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, उनके उनको आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपका इमीडिएट कस्टमर बन सकता है। और दूसरा लिखो, सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया। अभी हम आते हैं आज के टॉपिक की पर, है ना। बिकॉज आज का जो टॉपिक है ना, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी, है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे, हम सिखाएंगे आपको। सीखने के लिए तैयार हैं आप? है ना। करने से बेटर है पहले सीख लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आपको क्या करना है? लिखो, आपके स्पॉन्सर को कांटेक्ट करना है ना। जो भी आप लिखोगे उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन क्वेरी है, तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो? आपके कस्टमर, आपके आपके जो स्पॉन्सर है उनको कांटेक्ट करिए और उनको पूछो कि एग्जैक्टली ये हम कैसे कर सकते हैं, है ना। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो हर एक चीज पहली बारी में आपको आ ही जाएगा ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन आपके स्पॉन्सर जो है ना, वो एक्सपीरियंस है। अगर उनको नहीं आ रहा, उनके स्पॉन्सर एक्सपीरियंस है, उनको नहीं आ रहा, उनके स्पॉन्सर एक्सपीरियंस है, राइट। सो वो सिखा देंगे आपको। डन। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? लिखो, आज का जो टॉपिक है ना वो लिखो, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, पावर ऑफ 100, है ना, पावर ऑफ 100 एंड सोशल मीडिया। ये टॉपिक है आज का। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम ये टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, है ना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया है? आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, आपके सर्कल वाले लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस किया है ये बिजनेस में आपको? हाथ ऊपर करिए, आपके सर्कल के लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है आपको। आपके सर्कल से आप आए हो, है ना, आपके सर्कल से। यस। देखो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने सर्कल से आए हैं। तो लिखो, सबसे पहला टॉप, पहला पॉइंट है ना, COI, COI, यानी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे हमको कैसे काम करना है? ये बहुत ही पावरफुल टूल है ना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना, वो बहुत ही पावरफुल टूल है। और अगर आपको इमीडिएटली बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट चाहिए ना, तो सर्कल में काम करना स्टार्ट करो। अगर आप अननोन में जाके 10 लोगों को बुलाओगे ना, तो वो 10 में से शायद एक या दो आएंगे, और वो आने वाले साइन अप करे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके सर्कल से आपके लोगों को बुलाया ना, 10 लोगों को, तो उसमें से 100% गारंटी है कि 6 से 7 लोग आएंगे ही आएंगे। और अगर 6 से 7 लोग आ गए ना, तो ये भी गारंटी है कि 2 से 3 लोग साइन अप करेंगे ही करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कहां पर काम करना है आपको? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। उसमें लिखो, आज आपको क्या करना है? लिखिए, लिस्ट बनाना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बनाया होगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको ये कॉल जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद क्या करना है? आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट कहां से मिलेगा? आपके मोबाइल में, है ना। उसमें कांटेक्ट है, वहां पर जाना है, बहुत सारे नाम है। अब वहां पर ऐसा मत सोचिए कि मैं इसका नाम नहीं लिखूं तो चलेगा, है ना, कि इससे मेरा झगड़ा हो गया, इसका मुझे नाम नहीं लिखना है। अरे हर किसी का नाम लिखना है ना। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अगर आपके दुश्मन को भी आप लेके आए ना, तो भी आपका फायदा है। इज इट अमेजिंग? है ना। अगर आपका दुश्मन ज्वाइन कर लिया आपको, तो भी आपका फायदा है, तो फिर क्यों छोड़ने का? राइट। लिखो, हर एक पर्सन का नाम लिखना है आपको। और जो लोग पुराने हैं, ऑलवेज याद रखो, हर 3 महीने में हर इंसान की फाइनेंशियल या हेल्थ साइकिल चेंज होती है। तो हमको हमारा लिस्ट जो है ना, वापस से रिपीट करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज हर 3 महीने में वो लिस्ट में कोई कोई पर्सन ऐसा होगा जिन्होंने 3 महीने पहले मना किया, वो अभी हाँ बोलेगा, है ना। तो अगर अब आपको वो हाँ चाहिए, तो आपको वापस से मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे पहला काम करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? लिखो, लिस्ट बनाने के बाद उसको बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट का मतलब, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं
जिनको वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायरमेंट है ना? इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको वेट लॉस का रिक्वायरमेंट है? इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है ना, स्किन का प्रॉब्लम है, इनके घर में बच्चे हैं जो बार बार बीमार गिरते हैं? उनका आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, एंड ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका काम क्या है, लिखो। हर रोज ये लिस्ट के अंदर से कम 10 लोगों को कॉल करना है ना? कम से कम 10 लोगों को कॉल करना है। अगर पॉसिबल है तो आपके स्पॉन्सर के साथ में बैठो, है ना? और अगर आपके स्पॉन्सर वहां पर नहीं है और आप नए हो, तो आपको क्या करना है, लिखो। कॉल रिकॉर्डिंग कर लो। आप क्या बात करते हो आपके स्पॉन्सर को पता होना चाहिए, है ना? ताकि आपकी गलती जो है वो आपको समझा सके। कर सकते हैं ये? यस। तो हर रोज 10 लोगों को बात करना है, किसके लिए, लिखो। वर्क फ्रॉम होम के लिए, बिकॉज अभी रिक्रूटमेंट वीक चल रहा है ना? तो कम से कम 10 लोगों को सर्कल से बात करना है वर्क फ्रॉम होम के लिए। अगर उससे ज्यादा बात किया चलेगा, बट अगर उससे कम बात किया तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना? आप एक नियम बना सकते हो, अगर 10 लोगों से कम से मैंने बात किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना? मैं आज सोऊंगा ही नहीं। बिकॉज आप में से कितने लोगों को चाहिए कि आपका कम से कम 1 लाख का इनकम हो जाए हर्बल लाइफ से हर महीने का? कम से कम 1 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए। चाहिए आपको, है ना? चाहिए आपको? यस। तो उसके लिए आपको हर रोज लिखे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी किसे बोलते हैं? कंसिस्टेंसी किसे बोलते हैं? लगातार करने को, है ना? अगर आपने आज 10 लोगों को बात किया, फिर कल अगर आपने 5 लोगों को बात किया तो नहीं चलेगा। आपको हर रोज 10 लोगों को बात करना है। ठीक है? कर सकते हैं ये चीज हम। तो पहला है आपका लिस्ट बनाना। उसके बाद वो लिस्ट के अंदर से जाके आपको बाइफरकेट करना है कितने ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम के लिए हम उनको बात कर सकते हैं। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम के लिए कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है? हमारे जैसे लोग, है ना, जो एम्बिशियस है, जिनके सपने बड़े हैं, है ना? ऐसे लोग कि जिनको फिटनेस के अंदर में इंटरेस्ट है ना? ऐसे लोग जिनको कुछ कर दिखाना है। ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में ना बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उनका सर्कल जो है ना वो ऑलवेज उनको सराहता है ना? ऐसे लोग जिनका फैमिली भले वीक है, लेकिन उनके गोल्स बहुत बड़े हैं, मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। राइट? हमको ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप देखिए आपके सर्कल से ऐसे लोग हैं क्या? राइट? उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप में से कोई कोई ऐसा भी बोलेगा कि सर हमारे सर्कल वाले तो हमारी सिटी में ही रहते हैं, है ना? तो लिखो, प्लान करो हर रोज कम से कम 2 से 3 लोगों को मिलने का। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये आंकड़ा आप बढ़ा सकते हो। मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ। हर रोज 2 से 3 लोगों को आप मिल सकते हो, उनके साथ बैठो, कहीं पर घूमने, मतलब बाहर बुलाओ, है ना, या फिर उनके घर में जाओ। और उनके घर में जब जाते हो तो लेके जाओ ये ऑफिस, है ना? वहां पर जाके ऐसा मत बोलो आपको ऑफिस खरीदना पड़ेगा और उसके बाद आप ऑफिस बनाइए हम पीते हैं। है ना? है ना? अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया चाय या पानी, चाय या कॉफी, आपने क्या बोला, मैं तो ऑफिस पीती हूँ, आप एक काम करिए ऑफिस खरीद लो उसके बाद वो बनाओ, है ना? अपना खुद का ऑफिस लेके जाने का। अगर उनके घर पे जा रहे हो तो, बाहर जा रहे हो तो बाहर कहीं पर मिलो, और मिलो फिर बैठ के बात करो, है ना? बैठ के समझा सकते हो आप कि मैंने इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया है, और अगर तुझे भी स्टार्ट करना है तो हमारा बहुत ही अमेजिंग एक वर्क फ्रॉम होम का सेशन आ रहा है ना? 90 मिनट्स का वो सेशन है, पूरा अटेंड कर। और अगर उसके बाद तुझे कुछ पता नहीं चलता है तो मेरे जो कोच है ना उनके साथ मैं बात करवाऊंगी, है ना, या करवाऊंगा। ठीक है? लिखो, मिलना पड़ेगा लोगों को, बिकॉज हमारा बिजनेस जो है ना वो लोगों का बिजनेस है। अगर लोगों के बीच में रहोगे, मिलते जुलते रहोगे ना, तो लोग आपके स्टेटस स्टोरी देखते रहेंगे। लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। समझे? अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, हाँ, है ना, ताकि मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है। और अगर बीच वाला है तो वो भी कर देना ऐसे, है ना, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा, अच्छा यहाँ तक अटके हो आप, है ना? और अगर नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे करने का। ठीक है? बट कुछ ना कुछ करते रहना, बिकॉज दोपहर का टाइम है,
मैंने भी लंच किया है ना। और कभी कभी मैं, मेरी ऐसी बीमारी है कि सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो मैं बातें करते करते सो जाता हूँ, है ना। राइट, तो आप नहीं सोने दोगे ना। फैंटास्टिक। सो मिलने की बात की, अभी आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरा तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है। आप में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो अगर आपको लगता है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है, सीवाई। परफेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना। अगर उसके अंदर आपने काम करना स्टार्ट किया ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। सोचो, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी बहुत सारे आरती बहन दिख रहे हैं ना। आरती आरती आरती, बहुत सारी आरती है। राइट, आरती मकवाणा भी है, आरती जीपी भी है, आरती सुनील भी है, आरती ब्रह्मभट्ट भी है, बहुत सारे आरती है। तो ये आरती आपके सर्कल के अंदर है। राइट, अब वो आपकी फ्रेंड है ना। बट वो आरती का खुद का भी घर है ना। उसका खुद का भी ससुराल है ना। उसके भी माँ बाप है, उसके भी भाई बहन है, उसके भी फ्रेंड्स है। तो वो सारा सीवाई कहाँ पर आ गया? आपके सीवाई के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आरती से आपका बिजनेस निकले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखो, हेल्प मांगनी पड़ेगी, है ना। लिखो, हेल्प मांगनी पड़ेगी। किससे? आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेंबर से। किस तरह से हेल्प मांगनी है? उनको बताना है कि देख आरती, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तुझे करना है क्या, है ना। अगर वो इंटरेस्ट लेती है तो ठीक है, अगर वो नहीं लेती है तो क्या बोलना है? तो मेरी एक हेल्प करना, तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ना, तो ये स्टेटस में रखना तेरे। जितने लोग पूछते हैं ना, उनका नंबर मुझे दे। कर सकते हैं ये। जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम का हमारा रिक्रूटमेंट वीक चल रहा है, तो अगर आपने वर्क फ्रॉम होम का फ्लायर उसको दिया कि दे लेना, ये आज स्टेटस में रखना। तेरे सर्कल के लोग पूछते हैं ना, तो तेरा स्टेटस जितने लोग देखते हैं ना, अगर कोई पूछता है तो उसका सर्कल का उनका नंबर मुझे दे। कर सकते हैं हम ये? यस। तो लिखो, सीओआई से सीओआई में, सर्कल से सर्कल में जाना है आपको। सर्कल से सर्कल में जाना है। क्यों पता है? क्योंकि सर्कल जो है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर आपने लगातार काम किया तो सीओआई एक नेवर एंडिंग टूल है ना। कभी भी ना खत्म होने वाले टूल के ऊपर आपको काम करना है, जो आपको सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो कर सकते हैं हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर काम, है ना। अभी हम छोटा सा एक डेमो भी देखते हैं, है ना। कि मैं बात करूंगा, यहां से मैं कॉल करता हूं। चलो, मेरे यहाँ पर ना, मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे दिख रहे हैं अल्पेश प्रजापति, है ना। तो मैं अभी देखो, ये अल्पेश प्रजापति जो है ना, वो मेरे कजिन है ना। या फिर चलो समझ लो कि वो मेरे फ्रेंड है ना। अब मेरे फ्रेंड को ना मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना है, तो मैं कैसे प्रमोट करूंगा? तो देखो, अभी उसी के ऊपर ये कॉल होगा, और आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप भी इसी तरीके से डुप्लीकेशन कर पाओ, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेम चीज आप अप्लाई करो, बट थोड़ी बहुत चीजें मिलती आएगी, है ना। तो अभी मैं कॉल करूंगा अल्पेश प्रजापति को। तो अभी कॉल जा रहा है, ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। उठाइए अल्पेश भाई। हेलो। કેમ છો અલ્પેશભાઈ, મજામાં? બસ એકદમ મજામાં. કેવું ચાલે છે અત્યારે તમારે? બસ અત્યારે જો જોબ ચાલે છે, આજે વીક ઓફ હતો તો ઘરે છીએ. બરાબર, ભાભી ને છોકરા બધા મજામાં? એકદમ મજામાં. તમે કેમ છો ઘરે? બધા મજામાં? બસ જો એકદમ મજામાં, અત્યારે આ હર્બલ લાઈફ જોઈન કર્યું છે. મસ્ત અત્યારે બિઝી રહીએ છે આખો દિવસ. સવારે અમારું ક્લબ ચાલતું હોય, પછી બપોર ઓકે. પછી અમારા રિક્રુટમેન્ટ સેશન વધારે હોય છે. તમારે હા, કેવું ચાલે જોબનું? જોબમાં ચાલે છે. અત્યારે હાલ તો રિસેશનનો ટાઈમ ચાલે છે, તો થોડું રિસ્ક ફેક્ટર રહે છે કે સવારે જઈએ તો સાંજે કદાચ મે બી કમ્પ્લીટલી પરમાનન્ટ બી ઘરે આવી જઈએ એવી રીતે. બરાબર, ના ના, અત્યારે ઘણા બધા લોકોને જોબ માંથી કાઢી પણ મૂકે છે. બરાબર હા. ને. તો અલ્પેશભાઈ, તમે એક કામ કરો ને, ના કરતા અત્યારે જે આ રવિવાર છે ને, તો આ હા. રવિવારે 23 તારીખે અમારું વેલનેસ કોચ વર્કશોપ થવાની છે. અને એ ઓકે. વેલનેસ કોચ વર્કશોપ ના અંદર છે ને, બહુ જબરજસ્ત એક સ્પીકર છે. અને એ પણ પેલા જોબ જ કરતા હતા. હમ. અને એ જોબ કરતા કરતા પછી એમણે નિર્ણય લીધો કે મારે પણ આ બિઝનેસ કરવો છે. અને આજે એ બહુ સક્સેસફુલી આ બિઝનેસ કરે છે. જોબ ને કાયમ માટે છોડી દીધી, ફાર્મા ફિલ્ડ થી છે. જોબ છોડીને અત્યારે ફૂલ ટાઈમ હસબન્ડ વાઈફ આ બિઝનેસ કરે છે. અને બહુ જ બરાબર. સારી રીતે પ્રગતિ કરે છે. અત્યારે એમનું યુએસએ જઈને આવ્યા છે, બહુ સારી લાઈફ એન્જોય કરે છે. તો બરાબર. તમે એકવાર જુઓ, જો તમને કોન્ફિડન્સ મળતો હોય ને, તો પછી હું મારા સિનિયર જોડે વાત કરીશ તમારી. એટલે આની અંદર પાર્ટ ટાઈમમાં વર્ક થઈ શકે છે? હા, પાર્ટ ટાઈમમાં થઈ શકે ને. તમારે એવું લાગે ને, તો શું કરો, ખાલી રવિવારના દિવસનો ટાઈમ કાઢો,
એમ પણ આપણે રવિવારે શું કરતા હોય, ક્રિકેટ રમતા હોય કે પછી મૂવી જોવા જઈશું, બરાબર. એના કરતા એક રવિવાર આપણે અહીંયા જઈ આવીએ, શું બરાબર. હું ટાઈમિંગ છે પણ ત્યાં હોઈશ. રવિવારનું? શું કહો? રવિવારનું ટાઈમિંગ શું છે? સવારે 9 વાગે છે. લંચ આપણું ત્યાં જ આગળ છે. 9 વાગે ઓકે. આપણે પહોંચી જવાનું ત્યાં આગળ. લંચ ત્યાં જ છે. અને લંચ કર્યા પછી આપણે 4:30 5 વાગ્યાની આસપાસ છૂટી જશું, ડન, બરાબર. વાંધો નહીં. તો પછી એક સાંજનો કામ ટાઈમ કરો, ફેમિલીને આપી શકીએ આપણે. મને કઈ જગ્યાએ આવવાનું છે એ મને કહેજો. અરે જગ્યા તો બહુ જબરજસ્ત છે. ત્યાં આગળ આપણે આરટીઓ સર્કલ છે ને, ત્યાં આગળ જ રિજન્ટાઇન છે. બહુ મજા આવશે અને બહુ ફન મસ્તીઓ અને ધમાલ હોય છે. હું એક વાર તો જોઈને આવ્યો છું, બહુ મજા આવી હતી મને. અત્યારે મારે ઓકે. સેકન્ડ ટાઈમ જોવું છે, પણ હવે હું ચાહું છું કે તમે પણ મારી સાથે આવો, ડન ડન, ચોક્કસ, બરાબર. ચાલો. આપણે બંને ભાઈઓ ત્યાં આગળ જઈએ, જોઈએ, અને પછી તમે ગમે તો સ્ટાર્ટ કરો. 100%. તો મારી સાથે હું મારા પેરેન્ટ્સને લેતો હોય. અરે 100% તમે લઈ આવજો. કેટલા લોકો છો તમે? હું ને મારા પેરેન્ટ્સ, મારા ફાધર બંને આવીશ. હા તો ડન, વાંધો નહીં. હું ત્યાં વાત કરી લઉં, અને જો 3 પાસીસ ત્યાં આગળ થતા હોય, હું તમને રાત્રે ફોન કરું ને પછી તમે આવી જાઓ. ओके डन, है, ચોક્કસ. चलो મળીએ थैंक ત્યારે. सो इस तरीके से मैंने बात करी, क्यों पता है? बिकॉज ये मेरे सर्कल से है ना, ये मेरे फ्रेंड है, मेरे कजिन है, तो मैं बिंदास खुल के बात कर सकता हूँ। समझ में आया? इनके साथ में खुल के बात कर सकता हूँ, क्यों? बिकॉज उनको ना मैं जानता हूं और वो मुझे जानते हैं। तो सर्कल के अंदर अगर आपका मार्केट वैल्यू अच्छा है ना, तो आपके बोलने के साथ लोग आपके साथ आएंगे, है ना। और प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है, कुछ कुछ चीजों को प्रमोट करना स्टार्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को क्या पसंद है। अगर वो आपने प्रमोट कर दिया, वो आएंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करी, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? हाँ। ले लो अफरेस, पकड़ो अफरेस, दिखाइए अफरेस आपके स्क्रीन के ऊपर। कुछ लोगों के गर्दन ना हिली नहीं। हाँ, ले लो सीप, ले लो वन, और दिखाओ आपकी आंख खुली है। हाँ डन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सेकंड टूल जिसके ऊपर हम बात करेंगे पावर ऑफ 100 के अंदर, लिखो व्हाट्सअप, है ना। व्हाट्सअप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पावरफुल है, बट कभी कभी हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना। व्हाट्सअप से आप बहुत ही अमेजिंग बिजनेस कर सकते हो। एक्चुअली मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, वो व्हाट्सअप के थ्रू ही हुआ है ना। मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से आया हूं, बट मेरा इंट्रोडक्शन व्हाट्सअप के मुझे ना मेरे स्पॉन्सर ने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड किया था, है ना। और वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप से ना मैसेज आना स्टार्ट हुए थे मुझे, और मैं ऐसा समझा कि ये अचानक से ऐसे मैसेज आ कैसे रहे हैं, है ना, इतने मोटिवेशनल वाले मैसेज, है ना, इतने फिटनेस वाले मैसेज। तो मैंने थोड़े दिन तो नोटिस किया, और उसके बाद रहा नहीं गया, तो मैंने पूछा कि क्या है, राइट। तो आपको भी क्या करना है, व्हाट्सएप के अंदर लिखो ब्रॉडकास्ट बनाना है, ब्रॉडकास्ट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है? ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है, हाथ ऊपर करो। अगर नहीं आता है तो हाथ ऊपर करो, है ना। नहीं आता तो हाथ ऊपर करो। नहीं आता है? अभी मैंने जो चैट बॉक्स में डाला ना, उसको लिख लो। ये चीज आपके स्पॉन्सर के साथ बैठ के आपको आज ही सीखनी है। अगर ये चीज आपने सीख ली ना, तो बहुत मजा आएगा आपको। पता है क्यों? ब्रॉडकास्ट एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आपने एक साथ 256 लोगों को ऐड किया और एक ही मैसेज किया ना, हाय, तो 256 लोगों को पर्सनली जाएगा। अगर उसका नंबर आपके फोन में सेव है और आपका नंबर उनके फोन में सेव है ना, तभी मैसेज जाएगा, है ना। फिर आप ऐसा मत सोचिएगा, सर मैंने तो बहुत सारे फ्लायर किए थे, वहां से लीड आई थी, मैंने नंबर सेव कर लिए सबके, मैसेज तो जा ही नहीं रहे। ऐसे नहीं जाता है। ये जाने के लिए ना, आपके नंबर, आपके फोन के अंदर उनका नंबर और उनके फोन के अंदर आपका नंबर सेव होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट का यूज कर सकते हो। लिखो अलग अलग टाइप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। पहला, अगर आप स्कूल में गए हो, है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे। अ, कितने लोग ऐसे हैं, हाथ ऊपर करो। है ना। डन। हर्बल लाइफ में ये वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, पता है आपको? यस। सो लिखो, अगर आप स्कूल में गए हो तो स्कूल का एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, स्कूल का ब्रॉडकास्ट, है ना। दूसरा, अगर आपने कॉलेज किया है ना, भले टाइम पास किया वहां पर, लेकिन किया तो है ना, लिखो कॉलेज फ्रेंड का एक ब्रॉडकास्ट, है ना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज में आके अच्छे नंबर लेके आए हो, है ना। तो आपके अच्छे नंबर वाले फ्रेंड्स भी बने होंगे, राइट। उनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। तीसरा लिखो, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके इनलॉज का ब्रॉडकास्ट, जो भी आपके इनलॉज है ना, उनका एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हो आप, है ना। फिर इधर आपके
पीयर साइड वाले जो है उनका एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, है ना। फिर आपके जो सोसाइटी के वाले लोग हैं उनका एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। ये सब का मैंने पता है ब्रॉडकास्ट बनाना क्यों बताया, बिकॉज अगर आप ग्रुप बनाते हो ना और ग्रुप में अगर आपने एक मैसेज किया ना, तो ग्रुप में बाकी सब लोग जो ऐड है ना वो सब लोगों को मैसेज दिखेगा। एंड बिलीव मी, वहां पर कुछ लोग ग्रुप में ऐसे होते हैं जिसके दिमाग में शकुनी या मंत्रा घूमते ही है ना। वो आएंगे, आउ ना होय, आवी तो 70 कंपनी आवी, राइट, ऐसा बोलने के लिए आएंगे। फिर आके वैसा भी बोलेंगे, अरे तू पण फंसी गई, राइट। ऐसा हो सकता है। अगर आपने ग्रुप में मैसेज किया ना तो फिर आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, उसको आंसर देना पड़ेगा, वरना बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि इसने आंसर क्यों नहीं दिया। तो इसीलिए ना ग्रुप के अंदर कभी भी कम्युनिकेशन मत करो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ ताकि उनको पर्सनल मैसेज जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको बनाने हैं। ठीक है, पता चल गया आपको? पता चला तो हाँ करो, है ना। अगर आपको ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है ना, लेकिन आपने लिख लिया ना अलग अलग टाइप के ब्रॉडकास्ट, बस अब आपके स्पॉन्सर के साथ बैठना है, उनको बताना है कि मुझे बताओ ना कैसे बनाते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, है ना। बहुत ही फैंटास्टिक चीज है। अगर आपको नहीं आती है, आपके स्पॉन्सर सिखा देंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर सिखा देता हूँ, है ना। अगर आप कोई भी ग्रुप क्रिएट करते हो, जैसे कि आपने एक ग्रुप लिखा वेट लॉस एक्सपर्ट, है ना, या फिर वेट लॉस टिप्स, ऐसा कुछ लिख दिया, एंड आपने एक ग्रुप क्रिएट किया, वो ग्रुप के अंदर आप हो, है ना, जैसे कि मैं हूं, फिर यहाँ पर फरीद है, देन ये प्रदीप सिंह है, ये सब लोगों को मैंने ऐड, तीन लोग, दो लोगों को ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो ग्रुप को ओपन करके जाऊंगा ना, तो वहां पर एक नीचे आएगा लिंक, इनवाइट बाय लिंक, है ना। कोई भी ग्रुप को आप देखोगे ना तो वहां पर इनवाइट बाय लिंक या वाया लिंक ऐसा लिख के आता है, उसको कॉपी करना है। उसको कॉपी करके आप क्या कर सकते हो पता है, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, है ना, स्टेटस में रख सकते हो खुद के। फिर आपके जो भी सर्कल के लोग हैं उनको बोल सकते हो ये स्टेटस में रखो ना। जो लोग भी वो लिंक को कॉपी करेंगे ना, क्लिक करेंगे ना, वो सीधा वो ग्रुप के अंदर आएंगे। इज इट अमेजिंग, है ना। जिसने वो लिंक को क्लिक किया ना वो सीधा वो ग्रुप में आ गया। लेकिन ध्यान ये रखो कि वो ग्रुप के अंदर ना राइट सारे एडमिन को ही रखो, है ना, उसको ओपन मत छोड़ो, एडमिन के लिए राइट्स रखो वहां पर। ठीक है, समझ में आया आपको, व्हाट्सएप लिंक, ग्रुप लिंक। तो इस तरीके से आप लिंक बना सकते हो, और इसकी वजह से आप बहुत सारे, सर बीजी बार बताओ, ओके, लिखो, आपको ना ग्रुप के अंदर क्लिक करना है, नया ग्रुप बनाना है, न्यू ग्रुप पे क्लिक करो। वहां पर जाके जैसे ही आपने ग्रुप को क्लिक किया ना, फिर आप वहां पर ग्रुप का नाम सिलेक्ट करोगे कि ये नाम मुझे रखना है, और वो ग्रुप के अंदर आप दो तीन लोगों को ऐड करोगे पहले, है ना, या फिर अपना ही एक नंबर है उसको आप ऐड कर दिया। और वहां पर जाने के बाद जैसे आपने ऐड किया ना, ग्रुप बन गया अभी, उसके बाद ग्रुप के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो वहां पर नीचे जाओगे तो वहां पर व्हाट्सएप एक लिंक आएगा, इनवाइट बाय लिंक, जहां पर आप लोगों को ऐड करते हैं ना, उसके ऊपर एक लिंक आता है इनवाइट, है ना। तो उसको कॉपी करना है और फिर वो लिंक को आप यूज कर सकते हो स्टेटस में, स्टोरी में, पोस्ट में। डन। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपके स्पॉन्सर को कॉल करना है ना, उनके साथ बैठना है, वो आपको बहुत अच्छे से ग्रुप भी बना के दे देंगे। ठीक है, डन। अभी नेक्स्ट क्या आएगा व्हाट्सएप के अंदर, लिखो स्टेटस, स्टेटस। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अभी आप हर्बल लाइफ में आ गए हो, है ना, आपको पता है ना आप अभी अब हर्बल लाइफ हो। तो जब मूड खराब होता है ना, तो दर्द दिल वाले सॉन्ग नहीं रखने के, है ना, या फिर कोई चला गया तो परदेसी परदेसी जाना नहीं, ऐसे वाले सॉन्ग नहीं रखने के। या फिर बहुत ही आप खुश हो गए तो पूरे गांव में पता नहीं चलना चाहिए कि ये लाला बहुत खुश है आज। राइट, वैसा कोई भी सॉन्ग या फोटो मत डालो वहां पर।
समझ में आया? अभी आपको क्या सोचना है, जब भी आप स्टेटस रखते हो ना, तो आपको ये सोचना है कि ये स्टेटस की वजह से मुझे पैसे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। है ना? थोड़ा भी इसका ज्यादा यूज करना है। वो सुबह में उठ के गुड मॉर्निंग वो वाले नहीं करने अभी, है ना? वरना पहले आप में से कुछ लोग होते होंगे अभी भी 5 स्टेटस जय श्री कृष्णा के रखते होंगे, है ना? उसको निकाल के एक कर दो। मैं ऐसा नहीं बोलूं बंद कर दो, कम कर दो। और हर्बल लाइफ बिजनेस के थोड़े बढ़ाओ अभी, है ना? थोड़े बढ़ाओ। ऑलरेडी आपके स्पॉन्सर के ग्रुप में आपको मटेरियल आता होगा कि क्या क्या आपको स्टेटस स्टोरी में रखना है, तो उसको रखना स्टार्ट करो। और हर रोज आपको एक चीज करनी है, लिखो। रात को सोने से पहले आपको हर रोज एक चीज करनी है, लिखो। चेक करो आपका स्टेटस कितने लोगों ने देखा, क्योंकि वो सारे लोग पोटेंशियल लोग हैं, आपके अंदर उनको इंटरेस्ट है ना? तो उनको आज नहीं तो कल आप बुला सकते हो, बात कर सकते हो। समझे? यस? यहां तक सब सही है? बराबर। ले लो वापस से वन सिप। ले, कुछ लोगों के हाथ ही नहीं ऊपर हो रहे। हाँ, करो ऐसे हाथ ऊपर। हाँ, कुछ लोग। हाँ, डन, ले लो। परफेक्ट। सो अभी हमने दो चीज सीखी। पहला क्या सीखा? COI। दूसरा क्या सीखा? व्हाट्सअप। ये दोनों चीज क्लियर है आपकी? ऐसे करो, ऐसे। क्लियर है? क्लियर है ना? हम कभी कभी ऐसे अंगूठा भी करवा देते हैं, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। डन, परफेक्ट। नाउ थर्ड, लिखो। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, है ना? तो इंस्टाग्राम के अंदर हर रोज लिखो, कम से कम 5 से 7 बार आपको स्टोरीज चेंज करनी चाहिए। कम से कम 5 से 7 बार आपको स्टोरीज चेंज करनी जरूरी है। राइट? वो स्टोरी को अगर पॉसिबल है ना, तो आप व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। है ना? आपने व्हाट्सएप में स्टोरी रखा, सीधा इंस्टाग्राम में पहुंच गया। या फिर इंस्टाग्राम में स्टोरी रखा, फिर सीधा फेसबुक पे पहुंच गया। उस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हो। लिखो, अकाउंट को कनेक्ट करो। अगर नहीं आता तो आपके स्पॉन्सर से एक बार बात करो, वो सिखाएंगे आपको। है ना? तो आपका मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा। है ना? जरूर नहीं कि आपने इंस्टाग्राम में स्टोरी रखा तो फिर व्हाट्सअप आपने फेसबुक में भी स्टोरी रखने जाओ, ऐसा जरूर नहीं। अगर आपने इंस्टाग्राम को और फेसबुक को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो स्टोरी रखी ना, वो वहां पर भी पहुंच जाएगी। ठीक है? डन। उसके बाद लिखो, वहां पर आपको ना इंस्टाग्राम के अंदर हर रोज एक गोल रखो, कम से कम 10 लोगों को मुझे मैसेज कर रहे हैं। 10 लोगों को मैसेज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप और फेसबुक हो सकता है। और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का मुझे देखना पड़ेगा। है ना? डन। आरती जी, कहां पर थे हम लोग? स्टोरी। स्टोरी के बाद होता है, राइट? सो हाँ, होता है फिर, राइट। उसके बाद लिखो, व्हाट्सएप की स्टोरी के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है पोल। POLL। है ना? इसको भी आप यूज कर सकते हो, POLL, पोल ऑप्शन को। जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी अच्छी लीड्स मिल सकती है। देखो, कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो लिख के लो। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको पता है कॉल किसको करना है? SPONSOR, है ना? स्पॉन्सर को। राइट? वो समझा देंगे आपको। उसके बाद लिखो, हर रोज आपको कम से कम 10 लोगों को मैसेज करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी आ गया मैं वापस जहां पर था, यस। है ना? क्या मैसेज करना है? लिखो, हाय। फॉरवर्डेड मैसेज मत करो। फॉरवर्डेड मैसेज करोगे ना आप, तो लोग आपको देख के ना भाग जाएंगे। उनको आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हाई लिखोगे ना, तो अभी वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी, और वो बात करने के लिए आएंगे। है ना? उसके बाद फॉरवर्डेड वाला मैसेज डालोगे तो चलेगा। या फिर अगर आप बात कर सकते हो तो बात करो, लेकिन स्टार्ट कहां से करो? हाय। ठीक है? लिखो, हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड मैसेज है। हमारे पास बहुत सारे रेडीमेड मैसेजेस है।
आपको आपके स्पॉन्सर के पास से वो डेटा कलेक्ट करना है कि सर मुझे दीजिए ना वो वर्क फ्रॉम होम के रेडीमेड मैसेज, है ना। फिर वेलनेस कोच के और बिजनेस कोच के मैसेज वो आप मुझे दीजिए ना। वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको आपका नाम लिखना है कि मेरा नाम ये है और हम ये चीजों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आपको किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो सारे रेडीमेड मैसेज हैं, तो आप अपने स्पॉन्सर से वो मैसेजेस ले लीजिए, है ना। कब लेना है, कब लेना है, आज, राइट, आज। तो ये आपको करना है इंस्टाग्राम में। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों को रील अच्छा लगता है, रील का भी आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर। नाउ हम शिफ्ट होते हैं, लिखो फेसबुक के ऊपर, है ना। लास्ट के 10 मिनट बाकी है, चलिए फटाफट से आ जाइए फेसबुक। फेसबुक के ऊपर स्टोरी कॉमन है ना, स्टोरी हम रख सकते हैं, लेकिन लिखो फेसबुक के अंदर आप सबसे अच्छी एक्टिविटी कहाँ कर सकते हो, लिखिए फेसबुक पेज, फेसबुक पेज। आप जहां पर भी रहते हो ना, उस एरिया के पेज होते हैं, जैसे कि अहमदाबाद के अलग अलग पेज होते हैं फेसबुक के अंदर, अगर जाके सर्च करोगे तो अहमदाबाद का पेज होता है। आप जो भी कास्ट से हो, है ना, आपके कास्ट के भी अलग अलग पेज होंगे, है ना। तो आपको वो पेज को सर्च करना है और लिखो जहां पर लोग सबसे ज्यादा टाइम पास करते हैं वहां पर हम हमारा सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, है ना। जहां पर लोग सबसे ज्यादा टाइम पास करते हैं ना, वहां पर हम हमारा सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो पेज पे जाके हर रोज आप सिलेक्ट करिए, एक या दो पेज सिलेक्ट करो। फिर उसके अंदर जाके अगर आप एडमिन का राइट है और अगर आप रख सकते हो वहां पर, तो अपना अच्छा सा एक फ्लायर बनाओ वर्क फ्रॉम होम का, है ना। वर्क फ्रॉम होम का एक फ्लायर होना चाहिए, या फिर वेट लॉस का एक फ्लायर होना चाहिए अच्छा सा कोच वाला, वेलनेस कोच वाला। और एक मैसेज रेडी होना चाहिए, और उसको जाके वहां पर रख दो। ठीक है, सिर्फ आपको काम क्या करना पड़ेगा, वो पेज पे रखने के बाद आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। फटाफट से जो लोग भी वहां पर कमेंट करते हैं उनको डायरेक्ट वहां पर कमेंट मत करो, उनके इनबॉक्स में जाके कमेंट करो, है ना। उनसे बात करनी है ना, तो उनके इनबॉक्स में जाके बात करना है, कमेंट पे बात नहीं करना है ना। वरना पूरा गांव देखेगा वो, है ना। अगर आपने कमेंट में बात किया तो क्या होगा, आपका जो पेज का वो जो पेज है ना, वो बार बार रिफ्लेक्ट होगा, वो मतलब पूरा गांव आएगा, अरे इसने ये बोला, हाय से बात स्टार्ट किया था क्या, है ना। तो वो नहीं करना है हमको। अगर वो हाय बोलता है तो सीधा जाओ उसके इनबॉक्स में, फिर बोलना है मेरा नाम हार्दिक पटेल है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, एंड फिर पूरा मैसेज वहां पर डाल दो। ठीक है, फेसबुक पेज। तो वो आपको सर्च करना है, अलग अलग पेज आपको मिलेंगे, बट बिलीव मी, अगर आपने अच्छे से वहां पर ये पेज वाला जो ऑप्शन है ना उसको अच्छे से यूज किया तो आपको बहुत सारी लीड्स वहां से मिलेगी, है ना। हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो फेसबुक पेज का यूज करके बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम में बुलाते हैं, है ना। तो आप भी ये कर सकते हो। डन, परफेक्ट। आप खुद का पेज बना सकते हो, बट आपको आपका पेज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जो सामने वाले ने पेज बनाया है वहां पर जाओ, उस पेज में आप अपना काम कर लो। आपको सिर्फ एक फ्लायर रेडी करना है और एक मैसेज रेडी करना है अपना। ठीक है, डन, परफेक्ट। उसके बाद लिखो फेसबुक पे भी मैसेंजर आता है ना। और ये मैसेंजर में आप बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हो, है ना। मैंने ये मैसेज फेसबुक मैसेंजर से मेरे बहुत सारे कस्टमर्स मैंने क्रिएट किए हैं, बिजनेस पार्टनर भी बनाए हैं, है ना। आपको करना क्या है, लिखो हर रोज सिलेक्ट करो फेसबुक के अंदर कि आपको कम से कम 20 लोगों को मैसेज करना है, हाय लिख के। और यहां पर भी लिखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तो वो ग्रिप हाथ से छूट जाएगा। 90 डेज का प्लान दो, 90 दिन का, है ना। फिर स्टार्ट करो डे 1, चलो आज मैंने ये एक्टिविटी किया, डे 2 मैंने आज ये एक्टिविटी किया, डे 3। 90 दिन कंसिस्टेंट अगर आपने एक्टिविटी किया ना, तो ये मेरी गारंटी है आपकी, अगर अभी आप एसोसिएट हो तो आपका कम से कम लेवल वर्ल्ड टीम होगा, है ना। बट आपको 90 दिन तक वो चीज करनी पड़ेगी, है ना।
फेसबुक मैसेंजर। वहां पर आपको दो तरीके से फायदे हैं। एक, वहां पर कितने लोग ऑनलाइन है वो भी आपको दिख जाएंगे, है ना। तो उनको भी तभी आप मैसेज कर सकते हो हाई लिख के, या फिर वो ऑफलाइन है तो भी आप मैसेज कर सकते हो हाई लिख के। तो कभी ना कभी वो देखेंगे, रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आप अपना मैसेज दे दो वहां पर। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए फेसबुक में अगर आपको सर्कल से सर्कल में घुसना है, जैसे हमने सीवाई के अंदर गए ना, वैसे फेसबुक में भी अगर पार्वती जी जो है ना वो मेरे फ्रेंड है और मुझे उनके सर्कल में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पार्वती जी का फेसबुक अकाउंट ओपन करूंगा, फिर उनका फ्रेंड लिस्ट देखूंगा। उनके फ्रेंड लिस्ट में ना बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। यस, राइट, मैं भेज सकता हूँ, जितने भी गर्ल्स हैं, है ना। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप फेसबुक से ये बिजनेस, जब सोशल मीडिया से करते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखो, कुछ फालतू लोग मिलेंगे आपको, और वो कॉमन है, सबको मिलता है। तो अगर आपको मिल गया तो आप ऐसा मत सोचना, हाय हाय मेरे साथ ऐसा, अरे सबको मिलता है ना। बिकॉज वो सोशल मीडिया है, तो कोई भी लोग आके कुछ भी बोल के जाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ मारा माथे तो आप टूटी पड़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा यहाँ से। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है मीरा गोयल ने, बहुत फालतू लोग मिलते हैं, है ना, वो है, उनको इग्नोर करो। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि बहुत फालतू लोग आपको ना मिले, तो आपको क्या करना पता है, जब आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हो ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, अगर लोगों के अकाउंट में घुस के, सपोज कि दीपा पटेल जो है वो मेरे फैमिली मेंबर है, राइट, और वो मेरे दूर के कजिन है। तो मैंने क्या किया, दीपा पटेल का फेसबुक अकाउंट खोला। अब वो मेरे दूर के कजिन है ना, तो कुछ लोग मेरे म्यूचुअल होंगे, है ना, म्यूचुअल। तो कम से कम म्यूचुअल कितने होंगे, होने चाहिए, 3 से 4। अगर 3 से 4 लोग म्यूचुअल है ना, तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, है ना। अगर एज अ गर्ल, अगर आप गर्ल हो, है ना, और आपने सामने बॉय को रिक्वेस्ट भेजा, और 4 लोग म्यूचुअल है ना, तो सामने वाला चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, पता है क्यों? म्यूचुअल फंड में दीपा पटेल है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कल। समझ में आया? तो इसीलिए कम से कम 3 से 4 लोग म्यूचुअल होने चाहिए, उनको रिक्वेस्ट भेजो। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कभी कभी आपके कोई म्यूचुअल फंड है ही नहीं और आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, अब प्रॉब्लम आएगा। फिर आप बोलेंगे બહુ फालतू लोग મળે છે, મળશે, આપણે કામ જ એવું કર્યું છે। राइट। तो ऐसा काम नहीं करना है। म्यूचुअल देखो, अगर 3 4 म्यूचुअल फंड है ना, उसी के बाद वहां पर जाओ। तो आपको कभी भी सामने वाले को शर्म आएगी, वो म्यूचुअल वाले लोगों की, अरे ये लोग है ना, अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो ये लोग बोलेंगे मुझे। समझे? तो ऐसे करो। यस। ओके, फैंटास्टिक, डन। तो ये मेजर जगह है जहां से आप काम कर सकते हो, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है, बट ये मेजर चीज है जहां से आप मैक्सिमम लीड को कन्वर्ट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, लीड कन्वर्ट कर सकते हो। फेसबुक जो है ना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये दोनों जगह लीड जनरेट करो। समझो इसको, लीड कन्वर्ट करने के लिए ना व्हाट्सअप यूज करो। सब लोगों को यहां पर लेके आओ, फिर व्हाट्सअप में कन्वर्ट करो या कॉल पे कन्वर्ट करो। ठीक है। फिर पूरा दिन वो चैटिंग में नहीं जाना है। फेसबुक के अंदर सर ने बोला था ना, तो अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना, पूरा मैसेज पूरा करती हूँ, नहीं नहीं, जब तक वो सामने वाला थकता नहीं है तब तक वो नहीं करना है आप। ठीक है, वहां से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और सामने वाले लोगों को ऐसा लगेगा इतनी फ्री बैठी है क्या ये, है ना। तो थोड़ा सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना है, लोगों को दिखाना है कि मैं बिजी हूं, है ना। तो वहां पर लीड जनरेट करो, यहां पर आके लीड को आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहां तक आप सब लोगों को समझ में आया? यस। और ये सब कुछ हमको क्यों करना है ना, ये सब कुछ हमको क्यों करना है, ताकि हम इस बारी ना हमारे रिक्रूटमेंट वीक के अंदर मैक्सिमम लोगों को लेके आ सके। हमारे जो भी ऑनलाइन एचओएम हो रहे हैं, उसके अंदर हम मैक्सिमम लोगों को लेके आ सके। और रिक्रूटमेंट वीक आपको पता है ना कौन कौन सी डेट को है, अभी एचओएम स्टार्ट हो गए, कल हमारा बहुत ही माइंड बॉगलिंग एचओएम था, फिर वापस से अभी हमारे एचओएम लाइनअप है। तो ये सारे एचओएम का मैक्सिमम एडवांटेज उठाओ, है ना। 14 तारीख को है, 13 तारीख को है, 15 को है, 16 को है, ये सब एचओएम के मैक्सिमम एडवांटेज आपको उठाना है। लिखो, हर एक वर्क फ्रॉम होम सेशन, यानी कि हर एक एचओएम के अंदर आपके कम से कम 5 लोग तो बैठने ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, है ना। 5 लोग तो हर एक एचओएम के अंदर बैठने ही चाहिए। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका गोल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कम से कम 1 लाख की इनकम तो कमानी ही है हर्बल लाइफ से, कम से कम 1 लाख की इनकम।
कम से कम 1 लाख की इनकम। देखो, हाथ ऊपर करने में आपने जितनी हिम्मत दिखाई ना, उतनी हिम्मत आपको हर एक एचओएम में 10 लोगों को लाने में दिखाना पड़ेगा फिर, है ना। लिखो 10 नंबर एवरी एचओएम। हर एक एचओएम के अंदर 10 नंबर आपका गोल होना चाहिए, है ना। हर एक एचओएम में 10 नंबर ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आप हर एक एचओएम में 10 नंबर लाना स्टार्ट किए ना, तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे लोग कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट हर एक एचओएम के अंदर आपका गोल क्या होना चाहिए? मुझे कैसे भी करके 10 लोगों को बिठाना है। क्योंकि ट्रेनिंग आप कितना भी ले लोगे, लेकिन जब तक आपने ये पावर ऑफ 100 का इस्तेमाल नहीं किया, आप हर रोज, पता है पावर ऑफ 100 का मतलब क्या है? लिखो, हर रोज 100 लोगों को टच करना है आपको। चाहते हो फास्ट ग्रोथ, है ना। थे आप एफबीबीएस में अभी, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर एकेडमी के अंदर, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल के अंदर थे आप? यस। वहां पर अमोल सर ने बताया था ना कि अगर आपको बहुत सारा काम है, उसको आप, बहुत सारी चीजें है उसको अगर आप अपने कम टाइम में खत्म कर दी, तो आपको सक्सेस जल्दी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा घंटे आपको काम करना पड़ेगा, है ना। सेम यहाँ पर भी, अगर आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने अच्छे से सभी जगह पर इनवाइट किया ना, तो आपका इस बार का ये वाला इवेंट बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है ना। 1 मिनट, हाँ। हम्म। इस बार जो हमारा वेलनेस कोच वर्कशॉप होने वाला है, वो आपका बहुत ही फैंटास्टिक जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको काम इसी के लिए करना है। हर रोज आपके सर्कल में, पता है क्यों बात करो? ताकि आपके ये इवेंट के अंदर मैक्सिमम नंबर आए। ये महीने का सबसे बड़ा इवेंट। और पता है सबसे बड़ा इवेंट क्यों होने वाला है? बिकॉज मैडम अभी अभी यूएसए से आए हैं, है ना। उनका लाइफस्टाइल, है ना, उनका स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। आपको सिर्फ क्या करना है, लोगों को लाना पड़ेगा। लिखो, हर्बल लाइफ इज नंबर्स गेम। हर्बल लाइफ जो है ना, वो नंबर्स का गेम है। देखो मत, लिखो, हो जाएंगे नंबर फिर। अगर देखते रहोगे तो फिर नंबर नहीं आएंगे, है ना। नंबर्स गेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाले इवेंट के अंदर आपके नंबर्स लाने हैं। तैयार हो आप? ये वाले इवेंट के अंदर आपके कम से कम 10 नए एसोसिएट को लाने के लिए। यस। तैयार हो आप? सच में तैयार हैं? अगर आप तैयार हो ना, तो आपके पास और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पता है क्या? अगर आप तैयार हो तो, है ना। कितने लोग तैयार हैं, हाथ ऊपर करो। तैयार है आप लोग? यस। फैंटास्टिक। सो आप लोगों के लिए पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस महीने आप ये अमेजिंग उदयपुर के लिए काम करके क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज दिस इज द लास्ट मंथ, है ना। ये लास्ट महीना है क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट महीना, लास्ट महीना, है ना, लास्ट महीना। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो सक्सेस बिल्डर है ना, वो है ना। आप लोगों के साथ मॉर्निंग में हमारा कॉल हुआ था, है ना। अजय सर ने आपको समझाया कि और एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो अभी क्या करना है, इस बार ही आपको ये दिमाग में ठान लेना है, गोल लिख लेना है कि 23 तारीख को वेलनेस कोच वर्कशॉप में आप कितने लोगों को बिठाओगे। और दूसरा, आपको उदयपुर कितना जल्दी क्वालिफाई करना है। उदयपुर क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ, अगर आप एसोसिएट हो तो सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, एंड आप हो जाओगे उदयपुर क्वालिफायर। इज इट अमेजिंग? यस। सो ये सब था हमारा प्रैक्टिकल एक्टिविटी का मटेरियल, है ना, जो मैंने आपको दे दिया। अब उसमें से जो भी बाकी है, जो भी आपको समझ में नहीं आया, वो सब आपको आपके स्पॉन्सर के साथ बैठ के कंप्लीट करना है ना। जैसे कि व्हाट्सएप पूरा लिंक, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये सब अगर आपको नहीं आता है तो उनके साथ बैठ के वो कंप्लीट करो। और उसके बाद हर रोज एक नियम बनाओ कि मुझे कुछ भी हो जाए, पावर ऑफ 100 खत्म करके ही सोना है ना। यहां पर ठान लो, अगर आप ठान लोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। डन। तो यहां तक हमारा आज का कॉल था। अभी हम सब लोग मिलेंगे हमारे कल के अमेजिंग एंड फैंटास्टिक सेशन के अंदर, राइट। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट